2000 करोड़ की बात होती है तो सब पब्लिक के सामने दिखना चाहिए। अभी एमएलए का काम है शहर की डेवलपमेंट करना। 2000 करोड़ के काफ़ी डिटेल्स मैंने सुने हैं, लेकिन वो डेवलपमेंट शहर में दिख नहीं रहा है। शहर में सबसे बड़ी जो बुरी हालत है वो रोड्स की है। शमशान भूमि है, उल्लासनगर नहीं है, शमशान भूमि है। ये शमशान भूमि भी अच्छा लगता है। बिजली की हालत आपको पता है, शहर में एक दिन में 6-6, 10-10, 15-15 बार बिजली जा रही है। हमारी एक मुख्य मांग थी, लास्ट 5 साल में हमने 10 बार ये मांग रखी थी कि शहर में जो भी बाजारें हैं उनको मल्टी लेवल पार्किंग बननी चाहिए। तो आपके 2000 करोड़ आए, लेकिन उससे एक भी मल्टी लेवल पार्किंग बनी क्या? आप बोल रहे हैं आपके पास 2000 करोड़ आए, तो ये 2000 करोड़ ट्रांजिट कैंप में क्यों नहीं लगे? ये 2000 करोड़ मल्टी लेवल पार्किंग में क्यों नहीं लगे? ये 2000 करोड़ शहर में कंक्रीट रोड बनने के लिए क्यों नहीं लगे? शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों यूज नहीं हुआ? सपना गार्डन हमारे आमदार के घर के सामने है, वहाँ पे हमको टॉयलेट में जाने की तकलीफ है। कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है 2000 करोड़ बार बार बोल के 2000 करोड़ फंड लाया, 2000 करोड़ का फंड लाया, ये उल्लासनगर की जनता के ऊपर जख्मों के ऊपर नमक नहीं तेजाब डालने का काम किया जा रहा है? मेरी जानकारी में 30 से 40% पैसा ये कमीशन में जाता है। अब जब भी आप 30 से 40% पैसा कमीशन में देते हैं तो उनको लाइसेंस मिल जाता है। तो 2000 करोड़ गए कहाँ, वो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। नमस्कार दर्शकों, मैं नीरज अरवानी हर दिन अग्निपथ के इस नए सत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। दर्शकों, जैसे कि आप सभी को पता है कि विधानसभा के चुनाव काफी नजदीक हैं। इसी बात को ध्यान पे रखते हुए हर दिन अग्निपथ चैनल ने एक शुरुआत की है। उल्लासनगर पे जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो राजनीति पे अपनी पारखी नजर रखते हैं, ऐसे काफ़ी सारे लोगों से अब हर दिन अग्निपथ उल्लासनगर के विकास के बारे में उनकी राय लेगा। क्या सचमुच उल्लासनगर में उतना विकास हुआ है या नहीं हुआ है, या जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है? ऐसे काफ़ी सारे मुद्दों को लेकर हर दिन अग्निपथ चैनल ऐसे बुद्धिजीवियों से, ऐसे राजनीतिक विशेषज्ञों से उनकी राय मांगेगा कि आखिर उनका उल्लासनगर के विकास के बारे में क्या कहना है। ऐसी एक शुरुआत आज हर दिन अग्निपथ ने अपने चैनल के माध्यम से सोशल एक्टिविस्ट मोती लुधवानी जी से एक मुलाकात लेकर की है। क्या कहना है मोती लुधवानी का उल्लासनगर के विकास के बारे में, आइए आपको सुनाते हैं। मोती लुधवानी जी, सबसे पहले तो हर दिन अग्निपथ में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। पहली बार आपसे मुलाकात ले रहे हैं, आपके साथ साक्षात्कार हो रहा है। मोती जी, ऐसा माना जाता है कि आप उल्लासनगर की हर एक्टिविटी पे, क्योंकि आप सोशल एक्टिविस्ट भी है, हर उल्लासनगर की एक्टिविटी पे आपकी बारीक नज़र रहती है कि शहर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। काफ़ी सारी आपके अपनी विचारधारा भी होती है, काफ़ी सारे आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी होते हैं उन बातों को लेकर। अब जैसे कि विधानसभा चुनाव के नज़दीकियाँ आती जा रही हैं, चुनाव होने वाले विधानसभा के, तो आज पूरा जो भी हम लोग साक्षात्कार करेंगे वो विधानसभा चुनाव के ऊपर ही करेंगे, प्रत्याशियों के ऊपर करेंगे। मोती जी, सबसे पहले ये बताइए कि आज उल्लासनगर में जो पूर्व आमदार कहेंगे उसको, कुमार एलानी जी, उनकी तरफ से काफ़ी सारे दावे किए गए हैं कि शहर में 2000 करोड़ रुपए आए हैं। तो क्या 2000 करोड़ रुपए की डेवलपमेंट, विकास आपको उल्लासनगर में दिखता है? पहला सवाल। शुक्रिया नीरज भाई फॉर कवरिंग दिस सब्जेक्ट। 2000 करोड़ काफ़ी मैंने भी सुना है, और 2000 करोड़ मैं जैसे यूएमसी में काफ़ी मेरी वर्किंग रहती है, तो 2000 करोड़ की बात होती है तो सब पब्लिक के सामने दिखना चाहिए। अभी एमएलए का काम है शहर की डेवलपमेंट करना। 2000 करोड़ के काफ़ी डिटेल्स मैंने सुने हैं, लेकिन वो डेवलपमेंट शहर में दिख नहीं रहा है। 2000 करोड़ शायद उन्होंने कई अलग अलग तरीके से फंड लाया होगा, लेकिन फंड का इफेक्ट तभी होता है जब पब्लिक को उसका फ़ायदा हो, शहर में डेवलपमेंट दिखे। आज आप एक एक चीज़ देखेंगे शहर में सबसे बड़ी जो बुरी हालत है वो रोड्स की है। लास्ट कम से कम 2 साल से लोग जो रोड्स पे ट्रेवल कर रहे हैं उसमें इतने खड्डे हैं, मतलब उल्लासनगर में रोड्स की इतनी शिकायत है, इतना नाम हमारे शहर का ख़राब हो चुका है। तो 2000 करोड़ गए कहाँ, वो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। गलियां गलियां घिटिया घिटिया में लगन था हर दम नारा 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 नारा, थोवा धारो इन शहर जो थियो आवाधारो, थोवा धारो इन शहर जो थियो आवाधारो। शमशान भूमि है, उल्लासनगर नहीं है, शमशान भूमि है। ये शमशान भूमि भी अच्छा लगता है। शमशान भूमि है, उल्लासनगर नहीं है, शमशान भूमि है। ये शमशान भूमि भी अच्छा लगता है। मूलभूत सुविधाओं से शहर वंचित है। मोती जी, सड़कों का आपने उदाहरण दिया, सड़कें खराब हैं, लॉ एंड ऑर्डर
कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, पानी नदारद है शहर से, काफ़ी सारी जो मूलभूत सुविधाएं वही शहर से वंचित हैं। तो ये कैसे कहेंगे कि 2000 करोड़ का विकास या कैसे इन सब बातों को मोती लुधियानी जी कैसे देखते हैं? देखिए, शहर में जो बेसिक सुविधा होती है जिसके लिए हम शहर में टैक्स भरते हैं वो होती है शहर में सड़क, पानी, बिजली, ये चीज़ आना चाहिए। पानी की आपको पता है कि पानी हमारे शहर में प्रॉपर जितनी क्वांटिटी मिलनी चाहिए उतनी क्वांटिटी नहीं है। टाइमिंग शायद एबनॉर्मल है, कभी पानी अचानक सुबह 3 बजे आता है, कभी 4 बजे आता है, और ड्यूरेशन जितनी चाहिए उतना नहीं आता है। और पानी कौन सी क्वालिटी का आता है, पानी की जो पानी है वो साफ़ पानी आने की भी गारंटी नहीं है। तो शहर में सड़कें नहीं हैं, शहर में पानी नहीं है, शहर में लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। आज शहर में आप देखेंगे तो एंटी सोशल एलिमेंट इतने होते हैं, शहर में नशे का व्यापार हो रहा है, शहर में काफ़ी गुंडागर्दी हो रही है, तरह तरह जगह पे देखेंगे तो आपको बहुत सारी शिकायतें, व्यापारियों के ऊपर हमले होते हैं, व्यापारियों पे हमले होते हैं, शहर में सिक्योरिटी नहीं है, रोड्स आपके सही है नहीं, पानी आपको सही मिल नहीं रहा है। तो 2000 करोड़ जो बात हो रही है, जब हमारे शहर की बेसिक एम्यूनिटीज़ जो हमको मिलनी चाहिए, जो जिसके लिए हम टैक्स भरते हैं, जो 2000 करोड़ जो आए हैं वो टैक्स के अलावा आए हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारे पास फंड्स आए हैं, वो तो हमारी डेवलपमेंट ओवर एंड अबव बेसिक डेवलपमेंट होनी चाहिए। जब हमारी जो टैक्स भरने की जो बेसिक सुविधा है, बिजली, सड़क, पानी, वो हमको नहीं मिल रही है। बिजली की हालत आपको पता है, शहर में एक दिन में 6-6, 10-10, 15-15 बार बिजली जा रही है। आप सोचिए, उससे हमारे जो छोटे व्यापारी हैं या छोटे उद्योग चलाते हैं, जो अपने घर से कॉटेज इंडस्ट्री चलाते हैं, उनकी बिज़नेस को क्या इफेक्ट होता होगा। उनकी मेन शिकायत रहती है कि जब वो कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो बिजली अचानक चली गई तो उनका पूरा का पूरा माल डिफेक्ट हो जाता है, तो ये उनका नुकसान होता है। जो आदमी बिजली पे डिपेंड है, कोई मेडिकल इशू है, क्योंकि औद्योगिक शहर भी माना जाता है। बिल्कुल, हम लोग की डेवलपमेंट, हमारे पास कोई MIDC अलग से है नहीं है। हमारी तो यहाँ पे छोटे घरों में छोटी इंडस्ट्रियाज बनाकर लोग वहीं पे अपना उद्योग करते हैं, तो ऐसे में लाइट चले जाना, फिर उनका आर्थिक नुकसान होना, ये भी तो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। बहुत मेजर प्रॉब्लम है इससे। हमारा शहर व्यापारी शहर है, और व्यापारी शहर मिलने के हिसाब से हमको कुछ सुविधा की उम्मीद रहती है। आज आप शहर में देखेंगे जो हमारे जो बिजनेस सेंटर्स हैं हमारे शहर में, आज मुख्य बाज़ारें हैं, आप देखेंगे 2 नंबर बाज़ार है, फर्नीचर बाज़ार है, कार बाज़ार है, मोबाइल बाज़ार है, जीन्स बाज़ार है, ऐसे करके हमारे शहर में 7-8 मुख्य बाज़ारें हैं जिनका नाम पूरे इंडिया में फेमस है। लेकिन जब आप बाज़ारों में एंट्री करेंगे, जहाँ से लोग बाहर से आते थे शॉपिंग करने के लिए और हमारा जो बिज़नेस चलता था, आज वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ज़ीरो है। वहाँ पर लोग आते हैं तो वहाँ पर पार्किंग नहीं है, रोड्स नैरो है। हमारी एक मुख्य मांग थी, लास्ट 5 साल में हमने 10 बार ये मांग रखी थी कि शहर में जो भी बाज़ारें हैं उनको मल्टी लेवल पार्किंग बननी चाहिए। तो आपके 2000 करोड़ आए, लेकिन उससे एक भी मल्टी लेवल पार्किंग बनी क्या? व्यक्तिगत तौर पर मोती लुधियानी जी को लगता है कि 2000 करोड़ शहर में आए और 2000 करोड़ गए कहाँ, ये क्वेश्चन मार्क, ये जो प्रश्न चिन्ह है वे मोती लुधियानी के दिमाग में आता है? देखिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन है, मैं एक्ट्रेस बना था आज से 7-8 साल पहले धोखादायक बिल्डिंग के मुद्दे पे। हमारे शहर में 500 धोखादायक बिल्डिंगें थी, उनमें हमारी मुख्य मांगे थी कि हमको FSI मिलनी चाहिए, जो आ गई, लेकिन उसके साथ साथ हमको रिहेबिलिटेशन करने के लिए एक ट्रांजिट कैंप की मांग थी, वो हमने 30 करोड़ अप्रूव कराए थे। वो 30 करोड़ के फंड्स भी डाइवर्ट हो गए। आप बोल रहे हैं आपके पास 2000 करोड़ आए, तो ये 2000 करोड़ ट्रांजिट कैंप में क्यों नहीं लगे? ये 2000 करोड़ मल्टी लेवल पार्किंग में क्यों नहीं लगे? ये 2000 करोड़ शहर में कंक्रीट रोड बनने के लिए क्यों नहीं लगे? शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों यूज़ नहीं हुआ? शहर में आज भी समस्याएं वहीं की वहीं हैं जो 10 साल पहले थी, 15 साल पहले थी, 5 साल पहले थी। मुझे एक बात बताइए, अगर आप 2000 करोड़ खर्चा करते हो, शहर डेवलप करते हो, तो शहर से 3 लाख लोग पलायन करके गए। आज शहर से 3 लाख लोग पलायन क्यों करके गए? क्योंकि हमारे शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जो सुविधाएं चाहिए, जो पानी चाहिए, जो पार्किंग चाहिए, जो फैसिलिटीज़ चाहिए, वो नहीं है। आज हमारे शहर के गार्डन्स की हालत देखेंगे तो वो ख़राब लगी पड़ी है। 2000 करोड़ आप इतना बड़ा अमाउंट बोल रहे हैं। एक चीज़ आप मुझे बताइए, क्या हमारे गार्डन्स की हालत ख़राब है? मैं सपना गार्डन में डेली वॉक करता हूँ। सपना गार्डन हमारे आमदार के घर के सामने है। वहाँ पे हमको टॉयलेट में जाने की तकलीफ है। एक टॉयलेट टूटा, दूसरा बना, दूसरा टूटा, तीसरा बना। उसमें प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, प्रॉपर सीवरेज वहाँ पे एग्जिट नहीं है। आप एक टॉयलेट जहाँ पे, एक गार्डन जहाँ पे 25,000 लोग वॉक करने आते हैं, ये सब सबसे फेमस गार्डन है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे फुटफॉल है, वहाँ पे आप टॉयलेट नहीं दे पा रहे हैं। मतलब ये बीमारी है। बातें करते हैं 2000 करोड़ की, तो टॉयलेट बनता है 15 लाख 20 लाख। कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है 2000 करोड़ बार बार बोल के 2000 करोड़ फंड लाया, 2000 करोड़ का फंड लाया, ये उल्लासनगर की जनता के ऊपर, जख्मों के ऊपर नमक नहीं तेजाब डालने का काम किया जा रहा है? देखिए, जनता का मजाक बनाया जाता है।
एक बिजनेस बन के रह गई है। हमारी जो पोजीशन है, कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन, बड़ी बड़ी पोजीशंस, एमएलए की पोजीशन एक बिजनेस सेंटर बन के रह गया है, जहाँ पे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट इशू होते हैं, वर्क ऑर्डर इशू होते हैं, लेकिन शहर के लिए काम नहीं हो रहा है। जब आप अपने घर के सामने सपना गार्डन में टॉयलेट नहीं दे पा रहे 15 लाख का, आज ये 5 साल से हम लोग मांग कर रहे हैं, डेली हम लोग वॉक करने जाते हैं, लेकिन वो 1 घंटा 2 घंटा गार्डन में हमको टॉयलेट की सुविधा नहीं है। आप सोचिए वहाँ पर लेडीज़ भी आती है, लेडीज़ और बच्चे आते हैं और छोटे छोटे बुजुर्ग वहाँ पे आते हैं काफ़ी लोग, तो इनको टॉयलेट की ज़रूरत है। बगैर टॉयलेट के क्या कोई 2 घंटा गार्डन में बैठ सकता है? ऐसी देखिए, बात है। बार बार आपके मुख से कुछ शब्द निकल रहे हैं, सड़कें सड़कें सड़कें, रास्ते रास्ते रास्ते। यही रास्ते, यही सड़कें, कोई दौर था आज से 20-25 साल पहले, जब ना सिर्फ भारत से लेकिन विदेशों से, मुझे याद है नेल्सन मंडेला की उस टाइम पे साउथ अफ्रीका में सरकार थी, यहाँ तक उल्लासनगर में विदेशों से लोग देखने आते थे। सिर्फ रास्तों के कारण वो उल्लासनगर में आते थे कि कौन सा ऐसा नेता है जिसने सीमेंट कंक्रीट के रोड बनाए हैं उल्लासनगर में। आज उन्हीं रास्तों को लेकर संतों को, महात्माओं को मंदिरों में बैठकर पल्लव, जो हमारे सिंधी में बोलते हैं पलव दा पायूं, पलव के माध्यम से बोलने पड़ते हैं, कोई तो अड़ो नेता ॾे, कोई तो अड़ो नेता पैदा कर शहर में जो रास्ता ठहराए। 2 संतों के और मेरे पास क्लिपिंग्स पड़ी हैं जहाँ पे उन्होंने बोला है कि उल्लासनगर के रास्ते में अगर आप जाते हो उल्लासनगर, तो रास्तों में आपको संभल के जाना पड़ेगा। स्कूटी पे अगर खड्डों का शहर है, खड्डों का शहर है, शहर में खड्डे हैं। उल्लासनगर जे बिल्डिंग लाया हे मुंहिंजा दातार, कोई त असांखे अहिड़ो माण्हू ॾे जंहिंमें तुंहिंजो वास हुजे, जेको पब्लिक लाइ सोचे। पब्लिक लाइ कोई नथो सोचे मुंहिंजा साईं। रस्तनि ते बि खॾा भरिया, एॾा खॾा आहिनि जो चई खणी बसि कर, पर कोई नथो ॾिसे। हे मुंहिंजा लाल, कोई त अहिड़ो असांखे उल्लासनगर जो धणी ॾे जंहिंमें तुंहिंजो वास हुजे। परियां परियां संगत थी अचे, उल्लासनगर जो हाल ॾिसी करे थी सोचे कीअं रहंदा हूंदा हे माण्हू, छा टैक्स नथा भरनि? हे मुंहिंजा लाल, घट में वस, कंहिंजे त घट में वस, रस्ता बि ठहनि, ॿियो जेके बिल्डिंगनि खां बेघर थिया आहिनि, हे मुंहिंजा दातार ख़ाली बिल्डिंगियूं थियूं आहिनि, उन्हनि खे मुंहिंजा साईं, उन्हनि खे रीडेवलप करे वरी उन ई बिल्डिंग में उनखे फ्लैट मिले। हे मुंहिंजा दातार महर जी नज़र। अच्छा, उल्लासनगर की पहचान क्या है? जैसे ही गाड़ी हिलने लग जाए समझ जाओ उल्लासनगर आ गया। अब ये स्कूटी पे और लेके आते हैं हमको, हम भी ठीक ठाक हैं और ये भी ठीक ठाक ही हैं, और दोनों ही ठीक ठाक। और बेचारी स्कूटी पहले ही हाथ जोड़ रही होती है, बोले साईं ये तो देख लो कि उल्लासनगर है, बंबई में चला लो कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही दच्ची आती है ये कहते हैं जय बसंतकोट में कहूं जय राधा रानी बचाओ। तो आज बोले महाराज जी हमारे यहाँ एक कहावत है क्या कि उल्लासनगर में गड्ढे नहीं है, गड्ढे में उल्लासनगर है। बात सुनी, कोई बंदा कार में बैठा मेरे साथ जा रहा था, वो कहता भाई साहब आप उल्लासनगर में रहते? मैं क्या हाँ उल्लासनगर में। वो कहने लगा फिर आप स्वर्ग में जाओगे, आपको सतनाम श्री। मैंने कहा कमाल, भाई उल्लासनगर में रहते हैं तो स्वर्गों में जाएंगे, ये किसने कहा? आप कहते हैं आपने नर्क तो देख लिया है ना, यहाँ पर आपको सतनाम श्री। रास्ते टूटे हुए हैं, जहाँ देखो कचरा ही कचरा है, रास्ते छोटे छोटे, बड़ी दिक्कत है, बड़ी बड़ी। भगवान भी कहेंगे आपको गले लगा के नर्क भोग के आप स्वर्गों में जाओ, आपको सतनाम, क्योंकि नर्क देख लिया आप। खैर है तो एक कहावत है, लोग ऐसे सोचते हैं ऐसे कोई धरती कोई जमीन फैसला नहीं करती किसी की जिंदगी का, उसके कर्म फैसला करते हैं। आपको सतनाम श्री। आज क्या हालात ऐसे 20-25 सालों में बदल गए मोती जी, जो उल्लासनगर रास्तों के ही कारण जो जाना जाता था, आज उन्हीं रास्तों को लेकर पूरे विश्व भर में उल्लासनगर की खिल्ली उड़ाई जा रही है। देखिए इसका मुख्य कारण क्या है, जो पहले रोड बनते थे वो एकदम जेन्युइन काम होता था, जो क्वालिटी मटेरियल यूज़ की जाती थी वो जेन्युइन होती थी। आज भी रोड मैं देख रहा हूँ, शायद 20-25 साल पुराने रोड आज भी वो सर्वाइव हैं, उसको तोड़ना, उसमें क्रैक्स होना बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरे पास कम से कम 15 रोड की लिस्ट है जो 1 साल 2 साल 3 साल में ख़राब हो गए, वो क्रैक्स हो गए।
ये जो भी खराब सड़कें देख रहे हैं उसका मुख्य कारण है हमारे यूएमसी के जो करप्शन है, भ्रष्टाचार। हमारे यूएमसी में जो काम होते हैं, मेजॉरिटी जो काम होते हैं उसमें इतनी करप्शन है कि जो ठेकेदार है उसको मजबूरी में एक ख़राब मटेरियल यूज़ करना पड़ता है। लेकिन हमारे शहर का कोई नेता, उसमें मैं खाली आमदार को ब्लेम नहीं करता हूँ, जो भी हमारे शहर में नेता हैं, 3 आमदार हैं, उसके अलावा 80 नगर सेवक, एक्स नगर सेवक हैं, काफ़ी भावी आमदार बोलते हैं अपने आप को, लेकिन एक भी नेता ने कभी कोई ठेकेदार के खिलाफ या यूएमसी के अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, किसी ने भी कोई भी कंप्लेंट फाइल नहीं की है। अगर आप उनकी कंप्लेंट फाइल नहीं मोती करेंगे। जी 2 मिनट यहाँ पर रोकना चाहेंगे आपको। हाल ही में हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व जिला अध्यक्ष थे जमनू पुरस्वानी, क्योंकि आपकी बातों से भ्रष्टाचार ऐसे निकल के आ रहा था कि भ्रष्टाचार है, तो मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे ये बताना चाहता हूँ कि हाल ही में जमनू पुरस्वानी जो पूर्व भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष थे, अपने ही आमदार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको ये बोलने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि पूरे शहर में भ्रष्टाचार है, पूरे शहर में सिर्फ कॉन्ट्रैक्टरों की होड़ लगी हुई है। ऐसे शब्द जमनू पुरस्वानी, कितनी पीड़ा होती होगी जमनू पुरस्वानी को उस वक्त ये शब्द बोलने के लिए। देखिए, जमनू पुरस्वानी ने हिम्मत दिखाई कि मीडिया के सामने उसके मुंह से निकल गया, वो बोलना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर वो बोलना चाहता, जहाँ पर हम लोगों ने क्लिपिंग देखी है, उसने पूरी सूझबूझ के साथ पूरे होशो आवाज में बोला है। हाँ, गुस्सा होगा, उस गुस्से में निकले होंगे शब्द, लेकिन उसने पूरे होशो आवाज में ये वो शब्द बोले। बिल्कुल होशो आवाज में बोला है, लेकिन अगर उसको जनता को बताना है तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके यूएमसी भ्रष्टाचार पे उसी मुद्दे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी चाहिए। कहीं ना कहीं पार्टी प्रोटोकॉल भी आ जाता है। और दूसरी बात, अगर वो सचमुच सिंसियर है, जमनू पुरस्वानी अगर सचमुच भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहता है या शहर के लिए कुछ करना चाहता है, तो जमनू पुरस्वानी के खिलाफ उसको अपने पार्टी के बीजेपी के लेटरहेड पे कंप्लेन फाइल करनी चाहिए कि मुझे ये फलाने रोड पे काम गलत लिखा है, फलाने यूएमसी अधिकारी ने गलत काम किया है। मैंने आज तक एक भी नगर सेवक, एक्स नगर सेवक के चिट्ठी पे मैंने कोई भी करप्शन की, इवन आमदार, 3 आमदार हैं, किसी भी आमदार के तरफ से मुझे कोई भी भ्रष्टाचार की लड़ाई में मैंने आज तक कोई एक्शन नहीं दिखाया। वो सिर्फ हमारे जैसे लोग, काफ़ी शहर में एक्टिविस्ट हैं, आरटीआई लोग हैं। अभी रिसेंटली आरटीआई लोग 10 रुपये की टिकली पे मैंने आप पे इंटरव्यू में सुना था कि लोगों को तकलीफ होती है। वो तकलीफ तो होगी क्योंकि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं। हमने 10 रुपये की टिकली पे काफ़ी भ्रष्टाचार एक्सपोज किया है, उसमें उसको ही तकलीफ होती है। ज़्यादातर जो भ्रष्टाचारी होते हैं, जो गलत काम करते हैं, ब्लैकमेल भी शायद कुछ होते होंगे। मोती जी, अक्सर देखा क्या है, हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट तो दे दिया ठेकेदार को रोड बनाने का, रोडों पे जाते हैं, सड़क बनाने का कोई कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि टकेवारी के चक्कर में वो कंट्रोल बन नहीं पाता है जो बनना चाहिए, इसलिए शायद सड़कें उस स्तर की बनती नहीं। देखिए, टकेवारी अलग अलग लेवल पे चलती है। पहले टकेवारी चलती है जब वो ठेका लेके आता है, ठीक है, वो आपस में कॉन्ट्रैक्टर वो काम लेके आते हैं, उसमें उनका 5-10 टका खर्चा हो जाता है, वो टेंडर फिक्सिंग होता है। उसके बाद उसको लोकल नगर सेवक उससे टका मांगता है, उसका भी कुछ 5-7% है, कुछ एग्जैक्ट ये लोग लेन देन करते हैं, मुझे एग्जैक्ट फिगर पता नहीं है, लेकिन होता पक्का है। उसके बाद सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी टकेवारी होती है यूएमसी के अधिकारी के यहाँ। यूएमसी में पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट, यूएमसी में अकाउंट्स डिपार्टमेंट, यूएमसी में वेरियस लेवल पे टकेवारी होती है। और उसमें कोई ईमानदार कमिश्नर मिला तो वो कमिश्नर लेवल पे शायद नहीं होती है, लेकिन अदर देन कमिश्नर लेवल पे हर जगह पे टकेवारी होती है। अभी लगभग मेरी जानकारी में 30 से 40 टका पैसा ये कमीशन में जाता है। अब जब भी आप 30 से 40 टका पैसा कमीशन में देते हैं तो उनको लाइसेंस मिल जाता है। वो कितना भी खराब काम करे, न कोई नगर सेवक वो काम चेक करने जाएगा, न कोई अधिकारी वो काम चेक करने जाएगा। वो काम 6 इंच का है जगह पे 3 इंच का करेंगे, उसमें मटेरियल डालेंगे, सीमेंट डालेंगे, नहीं डालेंगे, मिट्टी डालेंगे, कोई किसी को फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो वो काम आपको 6 महीने साल में उसमें क्रैक दिखते हैं। तो ये टकेवारी जो हमारे शहर में करप्शन होती है, और हमारे शहर में करप्शन के खिलाफ किसी भी नेता ने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया है, इसलिए ये करप्शन चालू है। और ये करप्शन खाली यूएमसी में नहीं हो रही है, ये करप्शन एसडीओ में भी होती है। वो एक अलग सब्जेक्ट है, हम उसमें डिटेल में आपसे अलग से बात करेंगे। जो एक रिसेंटली टॉपिक निकला है जिसमें टीडीआर की बातें हुई, आपके इंटरव्यू में मैंने 2-3 देखा, 10 रुपये की टिकली पे लोगों को तकलीफ हुई। तो वो जो करप्शन है, उस करप्शन में भी हमारे आमदार ने आज तक कुछ एक्शन नहीं लिया है। तो ये शिकायत हमारी हमेशा रहेगी कि करप्शन के खिलाफ। 2 टूक शब्दों में आपसे पूछना चाहेंगे, क्या आपको लगता है उल्लासनगर का आमदार सक्षम नहीं है पूरी तरह से भ्रष्टाचार रोकने में, कानून व्यवस्था बनाए रखने में, मूलभूत सुविधा देने में? क्या मोती लुधियाना की ये अपनी पर्सनल ओपिनियन हो सकती है कि वो सक्षम नहीं है? देखिए, ये कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। आप घर से बाहर निकलेंगे, रिक्शा में बैठिए, आपको रिक्शा वाला बता देगा कि रोड्स कैसे हैं। आप किसी दुकानदार से पूछिए, वो दुकानदार बताएगा कि रोड्स कैसे हैं, शहर में पानी कैसा है, रोड्स कैसे हैं, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है। और मेरी जो 2 मुख्य शिकायतें थी, जो रिक्वेस्ट थी, एक दुखा था, एक बिल्डिंग के लिए
FSI के अलावा मुझे ट्रांजिट कैम्प की ज़रूरत थी, क्योंकि हमारा शहर डेंजरस बिल्डिंग का शहर है। उनको जगह खाली करने के लिए, भाड़ा बचाने के लिए मुझे एक 500,000 फ्लैट का ट्रांजिट कैम्प की ज़रूरत थी, जिसमें 30 करोड़ हम पास करके महाराष्ट्र सरकार से लाए थे। उसमें हमारे आमदार साहब ने आज तक कुछ नहीं किया, ये मुझे दुख रहेगा। और दूसरा, जो हमारे शहर में जितने भी आज जो बैकबोन है, आज 3 लाख लोग चले गए, लेकिन फिर भी किसी ने दुकान बंद नहीं किया है। वो कल्याण से, अंबरनाथ से, बॉम्बे से यहाँ पे व्यवसाय करने आते हैं, तो उनको सुविधा के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, पार्किंग, मल्टी लेवल पार्किंग आपको देनी चाहिए थी। ये 2 काम में हमारे शहर में ना होना, और फिर आप बोलते हो आपके 2000 करोड़ आए, तो फिर वो 2000 करोड़ आप लाते हो की जगह पे एसेट का काम करते हैं, और 2000 करोड़ आते हैं। अभी आपको एक प्रोजेक्ट शायद आपको दिखेगा, ड्रेनेज का काम चल रहा है 6 महीने से, साल 6 महीने 8 महीने हो गए हैं, उससे पूरे शहर के सड़कें खोदी हुई हैं। अभी आपको मालूम है ये ड्रेनेज का काम की वैल्यू कितनी है? ये ड्रेनेज का काम का टेंडर 350 करोड़ का निकला था। 350 करोड़ में कुछ शायद 20% या 30% कारपोरेशन को भरना था, और बाकी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर था। लेकिन ये टेंडर को इन्होंने 350 करोड़ की जगह पे 404 करोड़ का पहुंचा दिया। रिवाइव करते गए, रिवाइव नहीं किया, उन्होंने बढ़ा के दिया उसको अमाउंट। ठेकेदार से शायद उनको कुछ कोई स्पेशल ठेकेदार होगा जो 350 की जगह पे, कुमार की मित्रता होगी, मैं भी किससे भी, UMC ने किया, कुमार का मैं नाम नहीं लूंगा, हम तो किसी, हमारी कुछ पर्सन तो किसी से कोई दुश्मन तो है नहीं, लेकिन ये 350 के टेंडर को आपने 35 करोड़ 55 करोड़ बढ़ा दिया। उसके ऊपर GST मिला के 476 करोड़ हो गया। ये टेंडर से आपको UMC में 155 करोड़ का कर्जा बढ़ गया। हमारी टोटल साल की कलेक्शन, हम लोगों ने कुमार का नाम इसलिए लिया मोदी जी, क्योंकि पिछले 2 साल से 2.5 सालों से जो महानगर पालिका है वो डिसॉल्व है, तो इसका सीधा जो कंट्रोल है वो आमदार का है। नहीं, आमदार का कंट्रोल 5 साल तक रहता है, 2.5 साल आप नहीं बोल सकते। आमदार की जो राइट है वो 5 साल, कारपोरेशन डिसॉल्व हुई, कारपोरेशन के बाद उनका कंट्रोल, उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, लेकिन जिम्मेदारी उनकी 2.5 साल नहीं थी, उनकी जिम्मेदारी 5 साल थी। शहर में जो भी काम सही हो रहा है, गलत हो रहा है, ये जो टेंडर निकला 350 करोड़ का, ये टेंडर काम 150 करोड़ का था, जिसको उन्होंने डबल कर दिया, एस्टिमेट डबल कर दिया, एस्टिमेट उन्होंने डबल कर दिया। क्यों किया? क्या उसको बेनिफिट देना था ठेकेदार को? उसका क्या संबंध है भगवान जाने। ऊपर से मैंने सुना है इसमें कुछ हेल्प हुई उनको, और फिर वो 350 से 404 करोड़ हो गया। फिर उसकी टैक्स मिला के उसमें आपको 476 करोड़ का टेंडर है, और वो 476 करोड़ से आपकी 155 करोड़ आपकी कारपोरेशन पे कर्जा बढ़ गया, जिसकी पूरे साल की कलेक्शन टैक्स होती है 130 करोड़। आपकी पूरे साल की जो 130 करोड़ टैक्स है, वो आपने पूरा कर्जा इसमें ड्रेनेज में डाल दिया। और ड्रेनेज कैसा बन रहा है? आप ड्रेनेज का एस्टिमेट देखेंगे, 5 लाख पॉपुलेशन एस्टिमेट करके ड्रेनेज बना रहे हैं, जो पॉपुलेशन आज 8 लाख है। हरदे अग्निपथ से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू जी।